दी है गीता की, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में जहाँ रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी और अर्जुन जब निराश हताश हो गए थे तो उन्होंने अपने मित्र को एक संदेश दिया गीता रूपी, जिसको आत्मसात करके उन्होंने इस विजय को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से गीता को पढ़कर हम भी इस बात को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। बोलिए भारत माता की। नमस्कार, सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र की युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, नित्य यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा और सबसे दिव्य प्रकल्प जो है वो राजस्थान के 5 लाख बच्चों से मिलकर उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचन से मार्गदर्शित करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको निःशुल्क गीता प्रदान करना। इस संकल्प यात्रा के 22वें पड़ाव के अंतर्गत इस समय हम लेक सिटी यानी झीलों की नगरी उदयपुर में हैं और उदयपुर में आज सनातन धर्म यात्रा का 6वां दिवस है और हमारा सौभाग्य है कि आज से उदयपुर के सबसे भव्य और दिव्य विद्यालय आलोक संस्थान में हमें आने का अवसर मिला है, जो कि आचार्य श्यामलाल जी कुमावत के निर्देशन में उनके द्वारा ये जिनकी नींव रखी गई है। ऐसे विद्यालय में आज आदरणीय प्रदीप कुमावत जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान की गई और भाई श्री के सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से यहाँ के बच्चे लाभान्वित हुए। उम्मीद है कि एक युवा का संकल्प इस तरह के विद्यालय में जाने से प्रबल होगा और इसको और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। आइए आज आलोक संस्थान से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सनातन धर्म यात्रा की टीम आज से इस संभाग के सबसे दिव्य विद्यालय आलोक संस्थान में है, जिनकी नींव रखी थी आचार्य श्यामलाल जी कुमावत ने। उनके तेजस्वी पुत्र आदरणीय प्रदीप कुमार जी हमारे साथ है। आपने स्वयं यहाँ पर रामकथा की है, अनेक साहित्य आपने लिखे हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, अभिनेता हैं, आपने महाराणा प्रताप पर एक फिल्म भी बनाई है। ऐसे विराट व्यक्तित्व से हम बातचीत करेंगे सनातन धर्म यात्रा के संदर्भ में। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। मैं जानना चाहूँगा परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने गीता के उत्थान के लिए 4 जो वेद है वो प्रत्येक घर में हो, हर बच्चे की बैग में गीता हो, एक संकल्प किया है। आप जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति इस यात्रा को किस रूप में देखता है? मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में जिस प्रकार मूल्यों की गिरावट हो रही है, पूज्य संतोष जी महाराज जिस प्रकार से इस अभियान को लेकर चले हैं, संस्कारों के साथ शिक्षा आधुनिक हो, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय। और मैं समझता हूँ कि जो जीवन मूल्य हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन मूल्यों का यदि कोई सार, कोई ग्रंथ किसी एक ग्रंथ में उपलब्ध है, या यूँ कहूँ कि संपूर्ण मानवता के जीवन मूल्यों का सार ग्रंथ कोई है, तो वो भगवत गीता है। और भगवत गीता को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बात मैं भी अपने विद्यालय में कहता हूँ, मेरे यहाँ मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, परम पूज्य गुरु जी भी इस बात को कहते हैं। तो यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा अभियान है जिसमें केवल विद्यालय के बच्चे नहीं, कॉलेज के और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के, बल्कि IIM और IIT को इस बात को एक प्रयोग के रूप में लेना चाहिए कि किस प्रकार प्रबंधन में भगवत गीता उपयोगी साबित हो सकती है। क्योंकि सारी दुनिया हमारे इन गीता के सारों को उठाकर अपनी दुनिया के मैनेजमेंट को ठीक कर रही है, तो हम अपने देश में क्यों नहीं पाठ्यक्रम में इस बात को जोड़े। और मैंने इस बात की पहल की, गुरुजी ने तो बहुत बड़ी पहल की, मैंने एक काम ये किया है कि श्रीमद् भगवत गीता का पूरा काव्यात्मक रूपांतरण हिंदी में, सरल हिंदी में किया है। वो किताब छपने गई है और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं वो भेंट करने वाला हूँ। और अगर हमारा ये कार्यक्रम जो 3 महीने बाद जयपुर में होने वाला है, तो अगर वहाँ इसका किसी न किसी प्रकार से लोकार्पण हो सकेगा तो वो भी हम देखेंगे। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा अभियान है जिस बात के लिए केवल धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, तन मन धन से इनको सहयोग करना चाहिए, ताकि हम इस सनातन धर्म ध्वजा को जो अब विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है, तो ये हो सकता है कि भगवत गीता के इस अभियान के माध्यम से हम पुनश्च विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकेंगे। और ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं ये मानता हूँ कि ये होकर रहेगा और ऐसे ही संतों के माध्यम से होगा और आप जैसे सहयोगों के माध्यम से होगा। शिव जी जैसे लोग जो अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार का एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेवाड़ धरा पर जहाँ भक्ति और शक्ति दोनों मिली हुई है,
महाराणा प्रताप की शक्ति का और पराक्रम का जो उद्गम स्थल है वो मेवाड़ है, और भक्ति का जो उद्गम स्थल है वो भी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ है। तो भक्ति और शक्ति का संगम यदि किसी एक पुस्तक में नहीं कहूँगा उसको, किसी एक ग्रंथ में है तो वो भगवत गीता में है। और मैं आपका इस मेवाड़ धरा पर पुनश्च स्वागत करते हुए इस अभियान से हम सब लोग जुड़े, आलोक संस्थान इनके साथ है, पूरा मेवाड़ इनके साथ है, पूरा राजस्थान इनके साथ है, पूरा भारतवर्ष आपके साथ जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात कही है। और ऐसे व्यक्ति जब इस यात्रा से जुड़ेंगे तो इससे प्रकल्प को एक शक्ति मिलेगी और आज निश्चित रूप से बहुत हर्ष हो रहा है। हमने सनातन धर्म यात्रा के इस 22वें पड़ाव में जो भव्यता और दिव्यता इस संस्थान में देखी है, जो विराट व्यक्तित्व से हम प्रदीप जी के रूप में मिले हैं, निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर जुड़ेंगे तो गीता जी को राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल करने का जो संकल्प है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। विश्व विज्ञान दिवस आज है। गीता जो सिर्फ एक किताब नहीं है, एक पुस्तक नहीं है, एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, महाविज्ञान है। और मैं समझता हूं कि विज्ञान दिवस पर गीता के बारे में अगर कोई उद्बोधन दे तो उससे अच्छा और उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। हमारे बीच में आज उसी गीता को एक सनातन धर्म यात्रा के तौर पर जो लेकर आए और जिसका शुभारंभ विक्रम संवत नव वर्ष चैत्री एकम प्रतिपदा के दिन आपने शुरू किया और ये वर्ष पर्यंत जारी रहेगी। ऐसे हमारे डूंगरगढ़ के बीकानेर में जो स्थित है, ऐसे पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं हृदय की अंतरम गहराइयों से पूरे आलोक संस्थान परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोली भारत माता की, भारत माता की। इतने युवा एक साथ बैठे हो तो आवाज कैसी आनी चाहिए? बोले भारत माता की। हाँ, आदरणीय प्रदीप जी, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे भाई बहन,
आप सभी को मेरा वंदन प्रणाम। आज इस दिव्य प्रांगण में आकर के, इस विद्यालय में आकर के मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि काश जिस समय हमने पढ़ाई की तो हमको भी आलोक के जैसा विद्यालय मिलता तो बात कुछ और होती। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसा विद्यालय मिला, ऐसा शिक्षक मिले। और कल भी मैं एक आलेख फतेहपुर में जाकर के आया और आज आपके ही इस दूसरी ब्रांच में मैं आ रहा हूँ। और जो आपका प्रार्थना का तरीका है, जो एक अनुशासन, एक मर्यादा और एक समझ जो आपके अंदर में है, मेरा अनुभव युवाओं और बालकों के बीच में इतना हो गया है। अभी तक पूरे राजस्थान भर में 150 से ज़्यादा स्कूलों में, कोचिंगों में कार्यक्रम मैंने किए हैं। तो अब कोटा में, केवल कोटा में 35,000 बच्चों को और बड़ी बड़ी स्कूलों में हमने कार्यक्रम किए। तो मैं ये कह सकता हूं कि उन 150 स्कूलों में अगर मुझे सिलेक्टेड 2 या 5 स्कूल निकालने हो बढ़िया, तो उसमें शायद आलोक का पहला नंबर आएगा। और ये बात मैं कल भी कह कर के आया था कि मैं आगे के स्कूलों में जाऊंगा तो निश्चित इस बात का मैं प्रचार प्रसार भी करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज सर ने मुझे आते ही, हालांकि मैं विषय अलग लेकर के आया था, पर सर ने मुझे आते ही एक अलग विषय दे दिया। आज विज्ञान दिवस है और मैं कहूँगा कि आपके लिए आज 2 दिवस हैं, ज्ञान का भी और विज्ञान का भी। तो साधारण सी भाषा में, सरल से तरीके से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। सर ने बहुत एक अच्छी सी बात कही कि एनर्जी जो पहले से मौजूद होती है, एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, उसको केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत क्या है, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। तो एक विषय पर हम चर्चा करें, इसका आरंभ करें। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वास्तविकता में ज्ञान कहते किसे हैं। ज्ञान के द्वारा ही विज्ञान को जाना जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता, फिजिक्स, बायोलॉजी, जितने सब्जेक्ट, यहां तक कि MBA के स्टूडेंट भी गीता को पढ़ते हैं, क्योंकि टोटली मैनेजमेंट लाइफ का गीता के अंदर है। आप 10-20 हजार रुपए का एक मोबाइल लेकर के आते हो, उस मोबाइल के साथ में एक बुक आपको मिलती है। क्या नाम होता है उसका? बोलो ना। गाइडर। और क्या नाम होता है उसका? यूजर मैनुअल। आप देखेंगे उस मैनुअल में 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है, जिसको आप खरीद करके लाए हैं, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरा, उसको अपग्रेड कैसे करना है। और तीसरा, उसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को खत्म कैसे करना है। यही होता है ना भाई? बोलो ना, बोलना पड़ेगा मेरे साथ में। ये 3 चीजें होती है ना। तो भगवान ने जब हमको बनाया तो क्या ईश्वर ने भी हमारे लिए एक मैनुअल, एक यूजर बुक, एक गाइडर बुक दी है। हमें अपने आप का यूज कैसे करना है, अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। और वस्तुतः हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, ऐसा तो है नहीं कि किसी के लाइफ में एरर नहीं आता है। बोलो ना, होता है क्या ऐसा? एरर आते हैं ना। तो उस एरर का सॉल्यूशन, उसका समाधान हमें कहां से मिलता है? उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के भी भगवत गीता में 3 प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला ज्ञान
जिसको हम कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित ज्ञान। 5वीं क्लास में एक प्रश्न आता था, बोले इंद्रियां किसे कहते हैं? पढ़ा होगा आपने, इंद्रियां किसे कहते हैं? हम कहते थे कि विषय वस्तु का जो ज्ञान कराती हैं उसे इंद्रियां कहते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान जिसको कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी कि जो आंखों से दिखता है और कानों से सुनाई देता है। आपने आंख से देखा कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। एक ज्ञान का दूसरा लेवल जो हम उसको आज विज्ञान कहते हैं, ज्ञान का दूसरा लेवल हमें यह कहता है कि सूर्य न तो उदय होता है और न ही अस्त होता है। तो क्या होता है? बोलो ना, सूर्य उदय अस्त होता है क्या? नहीं होता। क्या होता है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसको कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान से दिखाई देता है। एक पानी का ग्लास भरा हो और उसमें कोई चम्मच डाल दे तो पानी के अंदर के जो चम्मच का हिस्सा है वो आपको क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। पर क्या वो टेढ़ा होता है? बुद्धि क्या कहेगी कि चम्मच का हिस्सा टेढ़ा नहीं है, ये एज इट इज है, सीधा है, पर आंख उसको टेढ़ा दिखा रही है। तो थोड़ा सा विज्ञान में लेवल में हम जाएंगे तो बुद्धि हमें तर्क करती है कि ये टेढ़ा नहीं है, ये सीधा ही है, दिखाया जा रहा है, आंख दिखा रही है। और इसके बाद में ज्ञान का एक तीसरा स्तर आता है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। आज इसको थोड़ा सा हम शरीर के विज्ञान से जोड़ते हैं। अगर आप गीता को पढ़ोगे, श्रीमद् भागवत को पढ़ोगे, तो ये शरीर जो है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। हमारे कर्म कांड के आपने भी आज सुबह अभी मेरे को इतने अच्छे अच्छे मंत्र श्लोक सुनाए कि आनंद आ गया। हमारे कर्म कांड के मंत्रों में एक सबसे महामंत्र जिसको कहा जाता है वो होता है गायत्री मंत्र। कौन सा होता है? निश्चित आप सबको आता होगा, सबको आता है ना। तो गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं, 24। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। अब इन 24 अक्षरों का विज्ञान समझना। गायत्री मंत्र महामंत्र इसलिए है कि पूरी वाइब्रेशन, जो एनर्जी की बात सर कर रहे थे, वो पूरी एनर्जी, इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को, और वो भी पॉजिटिव एनर्जी को अगर अपने अंदर में समाहित करना है, उस वाइब्रेशन से अपने आप को जोड़ना है और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर में समाहित करना है, इसलिए हमारी वैदिक प्रणाली है कि नित्य उठ करके हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ओमकार की ध्वनि लगानी चाहिए। इस गायत्री मंत्र में 24 तत्व हैं। अब इन 24 तत्वों का विज्ञान आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्योंकि मुझे पता है यहां पर 6ठी 7वीं क्लास के भी बच्चे बैठे हैं। तो ऐसी सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करें कि सारी चीज हमको समझ में आए। सबसे पहले हमें 3 चीजों को समझना है। हमारे यहां पर जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, 3 से बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे यहां पर काल कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। अवस्थाएं कितनी होती है? जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न। हमारे यहां पर अगर आप आयुर्वेद में जाएं तो रोग कितने हैं? 3, वात, पित्त और कफ। अगर आध्यात्म की दृष्टि से इनका इलाज देखा जाए प्राचीन पद्धति से, तो तंत्र, मंत्र और यंत्र। एक युग था जिसमें मंत्र चला, एक युग था जिसमें यंत्र चला, और अब एक युग है जिसमें तंत्र चलता है। अब तंत्र का विज्ञान भी बहुत लंबा चौड़ा। तंत्र किसी, वो जो तांत्रिक जो करते हैं उसको तंत्र नहीं कहते हैं। तंत्र हमारे अंदर की एक एनर्जी का ही नाम है। तो अब अगर उसको विज्ञान से जोड़ा जाए
तो आध्यात्म ज्ञान कहता है तंत्र मंत्र और यंत्र। अब आज भी इसका इलाज 3 प्रकार से ही होता है। पहले आयुर्वेद था, फिर होम्योपैथिक आया और अभी एलोपैथिक आया। तो तंत्र का मतलब हो गया एलोपैथिक, जो तुरंत रिजल्ट देता हो, रोग को खत्म करे या न करे कोई गारंटी नहीं है, पर एक बार के लिए आराम हो जाता है। तो 3 आप पूरी नजर पसार करके देखेंगे 3 प्रकार की एनर्जी काम करती है और 3 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 3 गुण हैं, गीता कहती है तमोगुण, रजोगुण और तीसरा कौन सा होता है, बोलो ना, आपको पता है? बोल नहीं रहे हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सबसे पहले तमोगुण को आप देखिएगा। तमोगुण एक लो एनर्जी होती है। तमोगुण में लोग क्या करते हैं, जैसे जितने पर बैठे हैं आप तमोगुण का मतलब समझना और अपने आप को उससे जोड़ना कि हमारे अंदर में कौन सा गुण काम करता है। तमोगुण का मतलब होता है मम्मी 10 बार आवाज लगाए तो उठना और उठ करके बेड पर बैठ जाना, आंखें मसलते रहना। फिर मम्मी कान पकड़ करके बाथरूम तक ले जाती है, थोड़ा सा दांतुन कर ले, अरे थोड़ा सा मुंह धो ले, और फिर मम्मी कपड़े पहनाती है, मम्मी शूज तैयार करके देती है, मम्मी बैग करके तैयार करके देती है। स्कूल में आओ तो टीचर भी होमवर्क के लिए माथा फोड़ी करते रहते हैं। तमोगुण यानी कि सबसे बड़ा तमोगुण आलसी स्वभाव। क्या होता है? जिनके अंदर में आलस्य होता है, माद होता है, वो होते हैं तमोगुणी। जिनके अंदर में एनर्जी नहीं होती, आलस्य में रहते हैं, हर काम कह कह करके करवाना पड़ता है। जिसका मन बुरी चीजों की तरफ ज्यादा जाता हो, आलस्य में जाता हो, छोटी छोटी बात पर क्रोध आता हो। कई बच्चों को देखेगा बड़े उदास से रहते हैं, बड़े चिड़चिड़े से रहते हैं, तो उनके अंदर में कौन सी एनर्जी काम कर रही है, बोलो ना? तमोगुणी। एक दूसरी एनर्जी जिसको हम कहते हैं रजोगुणी। अब रजोगुणी एनर्जी वाले बच्चे कौन से हैं? रजोगुणी एनर्जी वाले बच्चे जिन्होंने केवल शरीर के बाह्य भाग से जुड़ी हुई चीजों को महत्व दिया। हमें अच्छा खाने को मिल जाए, हमें अच्छा पहनने को मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमें वो ब्रांड का मोबाइल मिल जाए, हमें ये मिल जाए, चकचकाते हुए रहते हैं, आलस्य नहीं होता। पर उनके जीवन में अभिलाषाएं, इच्छाएं इतनी होती है कि पूछो मत। उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है और वो हर चीज में कमियां भी ढूंढते रहते हैं। ये मिल जाता तो मैं ये कर लेता, वो मिल जाता तो मैं वो कर लेता, ये नहीं मिला तो मैं ये कैसे करूं, अब साइकिल नहीं है तो मैं स्कूल कैसे जाऊं, मेरे पास में मोबाइल नहीं है तो मैं अब ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करूं। यानी कि अपनी हर एक कमी को दूसरी चीज पर डाल देना और वस्तुओं की सुविधाओं के अनुसार अपनी लाइफ को जीना। समझ में आ रही है मेरी बात? ऊपर से तो नहीं जा रही। तीसरी चीज है सतोगुण। सतोगुण, ये तीनों विषय भगवत गीता में हैं। सतोगुण एक ऐसी वाइब्रेशन है जो आपको आलस्य से दूर करती है और जो चीज में अन्य लोगों को बहुत समय लगता है वो चीज आप अल्प समय में प्राप्त कर लेते हो। इतनी जागृति आपके अंदर में होती है, बुरी चीजों से, बुरी बातों से, व्यसनों से दूर, और बहुत छोटी सी बात में बहुत कुछ बड़े रूप में समझ जाना। यानी कि आपका ज्ञान इतना प्रबल हो, आपका मन रूपी जो वर्तन है वो इतना बड़ा हो कि उसमें बहुत सारी चीजें समा जाए। सतोगुणी व्यक्ति जिसके अंदर में आलस्य न हो, बुरी चीजों का खान पान न करे, जिसको कभी क्रोध न आता हो, जिसकी वाणी में मीठा रहता हो और जो हमेशा खुश रहता हो, वो होता है सतोगुणी व्यक्ति। तो इन 3 चीजों के अलावा आपको कोई चौथा व्यक्ति इस संसार में मिलेगा ही नहीं। ये 3 ही प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। और अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इन 3 प्रकार के लोगों के साथ में इनको हमें पहचानना कैसे है और हमें क्या प्राप्त करना है और हमें कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करना है, आपको गीता सिखाती है। देखो ना, इस दुनिया में 85% लोग
शरीर के इस निश्चय के हिस्से से काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। 15% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस ब्रेन का यूज करते हैं, और उस ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए इस ब्रह्मांड में जो सात्विक एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने के लिए, वो सात्विक एनर्जी उसको अपने अंदर में ट्रांसफर करने के लिए हमको आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इंद्रिय जनित ज्ञान हमारे पास में है, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हो, नर्सरी से लेकर MBA, LLB, IIT तक आप हजारों किताबें पढ़ लेंगे। उन हजारों किताबों से आपको बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होगा। अब हमें चाहिए आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? आत्मज्ञान कहां से प्राप्त होता है और आत्मा का विज्ञान क्या है? मूलतः हम क्या है, इस बात को समझना सत्यम परम धीमहि, यानी कि सत्य को जानना है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? बोलिए। सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? सब लोग कुछ बनना चाहते हैं? और निश्चित आपने अपने बुद्धि के लेवल पर एक गोल भी डिसाइड किया होगा। किसी ने सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने गोल निर्धारित किया होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है। सोचा है कि नहीं सोचा? सोचा है ना। अभी एक स्कूल में हमने कार्यक्रम किया, तो एक लड़के से मैंने पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? तो उस लड़के ने क्या बताया पता है? उस लड़के का नाम था वरुण। उसने कहा गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। तो मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही घर हो। इतना पैसे वाला? मैंने कहा वरुण इतना पैसा? बोले हाँ गुरुजी इतना पैसा चाहिए, मुझे पैसे वाला बनना है। तो मैंने एक लड़की से भी पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? वरुण की पत्नी। ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मज्ञान जो होता है वो आपको एक सही गोल देता है। मेरे पास में बड़ी बिल्डिंग हो जाए, मेरे पास में बैंक बैलेंस हो जाए। मैं कई बार युवाओं को देखता हूं, एक युवा मेरे को मिला 38 साल का। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले सर अभी तो मैं IIT की तैयारी कर रहा हूं, फिर मैं IIM करूंगा। मैंने कहा यार तू 38 का हो गया, अभी थोड़े दिनों में 40 का हो गया, तू कर क्या रहा है? तेरी आधी से तो ज्यादा उम्र निकल गई। आप आज एक विषय को और मैं थोड़ा सा छूना चाहता हूं आप सबको देख करके। श्री कृष्ण से प्यार करते हैं आप? श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं आप? जिन्होंने ये इतना बड़ा ज्ञान जिसने दिया हो, आज पूरी दुनिया में 128 देशों में इटालियन, फ्रांसीसी, चाइनीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हर एक भाषा में एक ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। सर ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि अगर इसको भारत में पढ़ाया जाए तो ये सांप्रदायिक हो जाएगा, पर गीता से बड़ा जीवन दर्शन नहीं है। और भारत में जितनी टॉप पर्सनैलिटीज हैं, आप किसी का भी नाम उठा करके गूगल में सर्च कर लेना, उनके जीवन में एक बात कॉमन मिलेगी कि उन सब ने भगवत गीता को पढ़ा है। अभी सर प्रदीप जी हमने चित्तौड़गढ़ में एक येलो पब्लिक सिटी स्कूल में कार्यक्रम किया, तो 500 बच्चों में एक बच्चे ने मेरे को धड़ाधड़ गीता के 20 श्लोक सुना दिए। और उन 20 श्लोकों का अर्थ जो उसने बताया, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। और उस लड़के का नाम था अरमान, यानी कि वो मुस्लिम था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुझे प्रेरणा कहां से मिली? तो उसने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, बोले सर मैंने अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़ी, और अब्दुल कलाम साहब ने अपनी एक किताब में गीता का बड़ा जिक्र किया है। तो
वो व्यक्ति भी जीरो से हीरो बन गया और एक राष्ट्रपति पद, जो भारत का सर्वोच्चतम उच्च पद होता है, उस पद पर जाकर के एक जीरो से, एक झोपड़ी से निकला हुआ व्यक्ति उस पद तक पहुंच गया जो सबसे ऊपर का पद है। तो ये आत्मज्ञान, ये मनोबल, ये पावर, ये ताकत अब्दुल कलाम साहब को पूछा गया, बोले कहां से मिली? तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, भगवत गीता। तो जिस भगवत गीता को श्री कृष्ण ने, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन कृष्ण की बुद्धि का लेवल कितना होगा, वो कृष्ण कितने ज्ञानी होंगे। पर मुझे कई बार दुख होता है, आज के हमारे बच्चे कृष्ण को कितना जानते हैं? बोले कृष्ण को 3 चीजों से जानते हैं, बांसुरी, माखन और राधा। कृष्ण को हम कितना जानते हैं? बांसुरी से, मक्खन से और राधा से। इससे ज्यादा बच्चे कृष्ण को नहीं जानते हैं। आपको पता है भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे? कोई बता सकता है? 125 वर्ष। बोलिए ना, कितने वर्ष? और उस 125 वर्ष में 11 वर्ष तक श्री कृष्ण वृंदावन रहे। थोड़ा सा इस बात को गहराई से समझना भाई, ये आपके लिए बहुत उपयोगी बात है। श्री कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष तक रहे। 11 वर्ष तक मक्खन खाया, 11 वर्ष तक ही मुरली बजाई और 11 वर्ष तक ही राधा के साथ में रहे। ऐसे अमूमन हम सब बच्चे रहते हैं, रहते हो कि नहीं? घर में लाड प्यार में सब रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं। पर 11 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण इतने गंभीर हो गए अपने जीवन को लेकर, और छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी उनके अंदर में आ गई, और फिर कृष्ण पढ़ने के लिए गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन। और उन कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि 64 दिनों में, 64 डेज, 64 दिनों में उन्होंने सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। इस बात को समझना। आप स्कूल में आते हो, सबको बराबर समय मिलता है? यस या नो? सबकी किताबें एक जैसी हैं? टीचर भी सबको एक जैसा पढ़ाते हैं? आप सबने कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, पर क्या सब सफल हो जाएंगे? बोलो ना। सारे सफल नहीं होते हैं। 85% की सूची में ही ज्यादा नाम आते हैं, 15% की सूची में बहुत कम नाम आते हैं। और वो 15% लोग होते हैं ना, उनका जीवन कृष्ण के जैसा होता है। कृष्ण के जैसा जीवन से तात्पर्य है, एक बार के लिए कृष्ण को आप भगवान मत समझो, एक मानव की तरीके से देखो। कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? बोलो ना। जेल में हुआ। यानी कि एक जेल में जन्मा हुआ बालक जेल से निकल करके, जिसके जन्म होते ही माता पिता छूट गए। यस या नो? कृष्ण के जन्म लेते ही जेल में जन्मे और जन्म लेते ही माता पिता छूट गए। आप कल्पना कर सकते हो, जिस बच्चे के जन्म के साथ में माँ बाप छूट जाएं, उस बच्चे का जीवन कैसा हो जाता है? खराब होता है ना। और फिर उनको एक माँ बाप अच्छे मिले, नंद और यशोदा। उन्होंने कृष्ण को पाला। गोकुल एक छोटा सा गांव, एकदम देहात, न कोई स्कूल, न कॉलेज, न कोई सुविधाएं, कुछ भी नहीं था उस गांव में। उस गांव में कृष्ण पले बड़े, झोंपड़ी में पले बड़े। और कृष्ण उस झोंपड़ी से, उस गांव से निकल करके पहले मथुरा के राजा बने, फिर वो एक ग्वाला गांव से निकला हुआ एक लड़का द्वारिका का राजा बन गया, द्वारिकाधीश बन गया और सर्वोत्तम शक्तिशाली बन गया। ये चीज उनके अंदर में कहां से आई? आत्म ज्ञान से आई। और कृष्ण का जीवन आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में चैलेंज की कमी नहीं थी। उनके जीवन में बहुत चैलेंज थे। जन्मे कहीं, पहले गोकुल छोड़ा, फिर वृंदावन छोड़ा, फिर द्वारिका गए। फिर भी उन कृष्ण के चेहरे पर आपने एक चीज देखी होगी। श्री कृष्ण के चेहरे पर क्या रहती थी? बोलो ना। स्माइल, मुस्कुराहट। मैं देख रहा हूं कई बच्चे यूं मुंह तबेले के जैसा करके बैठे हैं। आप कितना बढ़िया मेकअप लगा लो, कितनी बढ़िया ड्रेस लगा लो,
पर अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, आपने कभी बंदर को हंसते हुए देखा है? बोलो ना, नहीं देखा ना। गधा तो कभी हंसता ही नहीं है। हाँ, एक बात पूछूं मैं आपसे, कभी रात में अकेले घर से आ रहे हो और बीच रास्ते में अंधेरे में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए? देखा आपने कभी भैंस को हंसते हुए? नहीं हंसती ना। और कभी अगर भैंस हंसती हुई मिल जाए और आप अकेले आ रहे हो और भैंस आपके सामने स्माइल कर रही है, तो आपका क्या होगा? बोले महाराज फिर तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। यही होगा ना। भैंस कभी हंसती नहीं है। यानी कि आत्मज्ञान का एक सीधा सा विश्लेषण है, आप कितनी भी चुनौती, कितने भी एरर में रहे, कितनी भी समस्याओं में रहे, और उन सारी समस्याओं का समाधान आपकी एक हल्की सी मुस्कुराहट में है। आपकी हल्की सी मुस्कुराहट बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेती है। 125 वर्ष कृष्ण का जीवन, और हम कृष्ण के बारे में जानते क्या है? बोले भगवान ने तो माखन खाया, मटकियां फोड़ी, बांसुरी बजाई, और जैसे धारावाहिकों में दिखाते हैं राधा के संग नाचे और रास रचाया। रास केवल एक दिन हुआ था। 11 वर्ष तक कृष्ण वृंदावन में माखन खाए, बांसुरी बजाए। आप ये सोचिए कि पीछे के जो 124 साल और 364 दिन हैं, उनमें श्री कृष्ण ने क्या किया? एक मुरलीधारी, एक चक्रधारी कैसे बन गया? एक गांव में जन्मा हुआ ग्वाला द्वारिका का राजा कैसे बन गया? और मैं आज आपको एक बात कह करके जा रहा हूं, जिस दिन आपने, जितने बालक यहां पर बैठे हैं, जिस दिन आपने कृष्ण को पढ़ लिया और ठीक तरीके से कृष्ण को जान लिया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस दुनिया में आपके लिए कृष्ण से बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता। आपके लिए कृष्ण से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। कृष्ण से बड़ा कोई रोल मॉडल है ही नहीं। आज फिल्मी हीरो को हम फॉलो करते हैं, पर वो नौटंकी है, वो नाटक मात्र है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो 99% झूठ होता है, 1% सच होता है। और उसमें भी अभी मैंने एक पिक्चर देखी जिसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया। अभी मैंने तो बहुत वर्षों के बाद में देखी। वो बता रहे हैं रिलीज तो 6-7 साल पहले होगी, पर मुझे अभी देखने का मौका मिला। पिक्चर का नाम था 3 इडियट। क्या नाम था? निश्चित आप सबने देखी होगी। मैंने उसमें एक चीज देखी, मैंने देखा कि यार ये फिल्मों वाले बच्चों का माइंड कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने उस फिल्म में एक चीज नोटिस की, एक लड़का जो मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, अपने दोस्तों के साथ में उठपटांग हरकतें कर रहा है, सबको खराब कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उठपटांग हरकतें कर रहा है, उसका नाम रख दिया रणछोड़ दास। और उसको इतना बढ़िया बताया गया है कि बात ही छोड़ दो। और एक बच्चा जो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, और उसको इस तरीके से पेश किया गया एक बुद्धू की तरह है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किताबों में रहने वाला, रात दिन किताबें पढ़ने वाला बुद्धू होता है क्या? बोलो ना, वो बुद्धू कैसे हो सकता है? पर ये फिल्में हमको इतना डाइवर्ट करती है ना, हमारे दिमाग के साथ में इतना खेलते हैं ना ये लोग। इस चीज को बारीकी से, गहराई से समझने के लिए हमको आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। और टोटली मैनेजमेंट, पूरा ज्ञान आपको कहीं से मिल सकता है। मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? कुर्सी की कितनी टांगे होती है? 4 टांगे होती है। यानी कि किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए कितनी टांगे चाहिए? 4 टांगे चाहिए। और उन 4 टांगों में एक एक टांग में इतना बल है कि एक भी टूट जाए तो आदमी शायद दुखी हो जाए, हताश हो जाए। चारों की आवश्यकता है, पर उन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, फटाफट जवाब देना। पहले जवाब देगा
तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि उसको इनाम भी दिया जाए। फास्टली, क्विकली जवाब देना है। आप सुनते हो रोज चार चार बातें, बोलिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट टांग कौन सी है? जोर से बोलो। अभी बोला कौन जो बोला इधर से? सुनो, अब मेरा एक क्वेश्चन है। निश्चित आप लोगों की बुद्धिमत्ता सुनने के तरीकों के देख करके मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के अंदर में बहुत सारा नॉलेज है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर 10 लाख का चेक भरना हो तो उसमें कितना जीरो लगेगा? 5 जीरो लगेगा। 5 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। हाँ, ये पक्के छट्टी वाले हैं। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। दोबारा प्रश्न सुन लो, भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 6। अच्छा, 6 वाले हाथ ऊपर करें। शाबाश। अब ठीक हाथ नीचे करो। अब उस 10 लाख के चेक में से एक जीरो में हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? रहेगी ना? कितनी? एक जीरो और हटाओ, एक और कम करो, एक और कम करो, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब चेक की वैल्यू है ना? कितनी? मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में वो एक क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? आप नर्सरी से लेकर बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करेंगे तो आपको डिग्रियां मिलती जाएगी, और उन डिग्रियों को आप ऐसे ही मानना जैसे चेक के आगे जीरो बढ़ते जा रहे हैं। जितनी जीरो बढ़ेंगे चेक की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी डिग्रियां बढ़ेगी उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पर आधार क्या है? आधार क्या है? एक है। भाई, जीरो को एज इट इज रख दो और एक को हटा दो। अब चेक की वैल्यू है क्या? तो हमारा आधार वो एक क्या है? कुर्सी की 4 टांग, सबसे पहली टांग है बुद्धि बल। क्या है? बुद्धि बल। इतनी किताबें पढ़ेंगे, हजारों किताबें, तो क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, दुनिया भर का नॉलेज हमको हो जाएगा। दूसरी ज्ञान टांग है ये, दूसरी पीछे वाली बाहुबल। अब युवा हैं, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और खूब व्यायाम करिए, खूब दौड़ लगाइए, तो आपके पास में क्या आएगा? आप में से रोज वर्जिश कौन कौन करता है भाई? जो रोज कसरत करता, व्यायाम करता हो? बस 10 हाथ ऊपर हुए हैं। अरे वाह, मेरी बेटी कर रही है। बेटियों से मैं कहता हूं, आप पापा की परी मत बनना। हाँ, आप भी खूब मेहनत करना, झांसी की रानी बनना। पापा की परी बनने से मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हम सब इतनी मेहनत करें कि हमारी टी शर्ट पसीने से भीग जाएं। तो दूसरी टांग कौन सी है? बोलो ना। पहली टांग, दूसरी, तीसरी है धन बल। जब हम बड़े हो जाएंगे, खूब पैसा अर्न करना है, ईमानदारी से धन कमाना है। तीसरी टांग क्या है? अब ये चौथी टांग क्या है? बोलो, पता तो है आपको? हाँ, एक बेटी जवाब दे रही है। चौथी टांग है आत्मबल। क्या है? तो ये आत्मबल हमको कहां से प्राप्त होता है? आत्मबल और आत्मज्ञान हमें यहां से प्राप्त होता है भगवत गीता से। इस गीता को आप पढ़ना। ये दुनिया का सबसे ज्यादा मनोबल, आत्मबल और साइंटिफिक ग्रंथ है। एक बात सुनाता हूं सुंदर सी, आप सुनना। मेरा मन करता है कि आज मैं थोड़ा सा आपको हंसा के चला जाऊं, क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा विज्ञान यह है कि अगर हम हंसते रहेंगे तो हमारे सैकड़ों रोग ठीक हो जाए। एक बार मैं लाफ्टर मास्टर भी हूँ। अभी पत्रिका में आपने देखा
अरे वाह। आलोक जी कह रहे हैं कि मैं खुद लाफ्टर मास्टर हूं और हमारे बच्चे खूब हंसते हैं। तो आप छोटी सी बात जिसमें ज्ञान भी है और हंसी भी है। एक बार एक अंग्रेज भारत में आ गया, तो आलोक जी के जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति के संग में हो गया वो। अब आलोक जी तो धर्म को और विज्ञान को जानने वाले, प्रदीप जी, स्कूल के नाम से मुझे याद आ गया, तो प्रदीप जी जैसे व्यक्तित्व के साथ में वो आ गया। तो जो ही प्रदीप जी और वो अंग्रेज साथ में चल रहे थे तो बीच में एक तुलसी का पौधा आ गया। और हमारे यहां पर घरों में तुलसी की पूजा होती है, और हम तुलसी को क्या कहते हैं, बोलो ना, माता। भारत को क्या कहते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, इटली माता? और हम भारत को क्या कहते हैं, तुलसी को क्या कहते हैं? प्रदीप जी ने तुलसी का पौधा देखा और कहा कि हे तुलसी माता। अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, तुम तो पागल हो, एक झाड़ को माता कह रहे हो। डंडा लिया और तुलसी को झाड़ दिया। प्रदीप जी को बड़ा गुस्सा आया, भारतीयों से पंगा, हमारे साथ में पंगा। चलो आगे गए तो एक ऐसा पेड़ जिसको छूने मात्र से ही खुजली हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, कैटर्स कहते हैं क्या? ऐसा पेड़ जिसको छूने से खुजली हो जाए। अब प्रदीप जी को मौका मिला और उस पेड़ के पास में जाकर कहने लगे प्रणाम पिताजी। अंग्रेज ने कहा कि यार तुम कभी किसी को माता कभी किसी को पिता, उसको भी डंडा लेकर के झाड़ दिया। अब उसको झाड़ा तो पता है ना क्या हुआ, अंग्रेज नौनो ताल नाचने लगा, पूरे शरीर में खुजली प्रारंभ हो गई। अब वो पूछने लगा कि यार ये क्या हो गया? तो सज्जन ने जवाब दिया कि तुमने हमारी मम्मी को छेड़ा ना, पापा नाराज हो गए। तूने मम्मी को छेड़ा तो पापा नाराज हो गए। बोले अब मैं क्या करूं? बोले चलो। बोले कहां? बोले गऊ माता। पहले कौन सी माता? तुलसी माता। और अब कौन सी माता? बोले इससे क्या होगा? बोले ये गोबर लगा, इसको लगा ले। और गोबर में तो साइंटिफिक रीजन है, गाय का गोबर लगाने से शरीर ठीक हो जाता है, दाद खाज खुजली मिट जाती। अब पूरा गोबर लगा लिया, पूरा शरीर गंदा हो गया। बोले अब क्या करूं? बोले चलो। बोले कहां? बोले गंगा माता। पहले तुलसी माता, फिर गंगा माता, और फिर गऊ माता, यानी कि भारत माता। यानी कि हमको जिसने जितना दिया हमने उसको मां का दर्जा दे दिया। हमारे यहां पर एक भगवान नहीं है, हमारे यहां पर करोड़ों भगवान है। पृथ्वी को भी भगवान का दर्जा, सूर्य को भी भगवान का दर्जा, अग्नि को भी भगवान का दर्जा, चंद्रमा को भी भगवान का दर्जा। क्यों? क्योंकि जहां से भी हमको कुछ मिला वहां हमने मातृभाव रखा, उनको हमने इतना सम्मान दिया। अब हमारे हृदय में मां से ज्यादा सम्मान किसका होगा? उसी लाइन में ये गंगा, ये भागीरथी, ये मां से भी बढ़कर ज्ञान देने वाली है, जिसका नाम है भगवत गीता। आप हजारों किताबों के साथ में गीता गीत ही। आज लड़के टेंशन में होते हैं ना, थोड़े से डिप्रेशन में होते हैं, तो आप भी गाने सुनते हो ना, बोलो ना। कभी उदास होते हो तो क्या करते हो? गाने सुनते हो ना। कौन से? आज ब्लू है पानी पानी। उससे तो कोई टेंशन नहीं हो तो टेंशन में आ जाए। तो गीता गीत ही, यानी कि कृष्ण का मित्र अर्जुन जब उदास था तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि सुन मेरे पास बैठ, मैं तुम्हें गाना सुनाता हूं। तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे गीत सुनाता हूं। और उस गीत का नाम क्या है? भगवत गीता। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपके पास बौद्धिक ज्ञान है, आपके पास में इंद्रिय जनित ज्ञान है, और आपको दुनिया के 15% लोगों की सूची में सम्मिलित होना है, तो उसके लिए आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है भगवत गीता। क्या है? तो इस किताब को आप पढ़ें, समझें, जानें, गुरुजनों से पूछें। और जो समय आप मोबाइल को देते हो
थोड़ा समय आप गीता को भी दें, अगर आप अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं। मैं आज आपसे पूछूं कि ये किताब जो 8th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, 10th तक, उनसे पूछ रहा हूं, ये किताब मैं आज आपको गिफ्ट दे करके जाऊं, आप लेंगे? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करें। अच्छा, लेकर क्या करेंगे? पक्का? ये तो नहीं कि घर ले जाकर के दादी से कहो कि लो दादी मैं क्या लाया हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, इसको रखोगे कहां पर है? कई बच्चे बोल रहे मंदिर में। आप स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हो क्या? कहां रखते हो? इसको कहां रखना है? नहाए बिना नहाए, छत पर, गार्डन में, ट्रेवलिंग में, जहां मन करे, जब मन करे, इसको पढ़ना है। और एक बात और सावधान कर दूं, ये इतना बड़ा चैलेंज है और इतनी बोरिंग किताब है कि आप इसका एक पत्ता खोलेंगे ना तो यार ये अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, यार रख दो यार, क्या लिखा है, नहीं पढ़ना है, इतनी बोरिंग है। पर अपनी दीवार पर ये लिख लेना, कक्ष की, कमरे की दीवार पर, कि इस किताब को मुझे समझना है, इस किताब की मीनिंग को मुझे समझना है, इसके विज्ञान को मुझे समझना है, और चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके अगर इसको आपने समझ लिया तो मैं गीता हाथ में लेकर के कह रहा हूं, आपको इस दुनिया में कुछ और जानने को शेष नहीं रह जाएगा। इतना विज्ञान, ज्ञान, आत्मज्ञान इसमें भरा हुआ है। तो निश्चित आप लोग पढ़ेंगे। जो जो पढ़ेगा एक बार प्लीज दोनों हाथ उठा करके प्रॉमिस कर दे, दोनों हाथ उठा करके, देखा देखी में नहीं, जो पढ़े वही। सब पढ़ेंगे? देखो, आज मुझे सर ने गीता के ऊपर बोलने के लिए कहा था, पर थोड़ा बहुत मैं बोल पाया। मुझे नहीं लगा कि वो विषय आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होता, पर मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करता हूं कि जब मेरी यात्रा पूरी हो जाए और 2 महीने के बाद में भी मेरा उदयपुर आने का कार्यक्रम है, 2 महीने के बाद सर मैं आ सकता हूं प्रदीप जी, तो 2 महीने के बाद में मैं यहां आपके पास में आना चाहता हूं। आप मिलना चाहेंगे? और 2 महीने के बाद हम किस पे चर्चा करेंगे? गीता पर। आप तैयारी करेंगे? आप मुझे गीता से प्रश्न करना, मैं आपको जवाब दूंगा, और मैं भी आपसे प्रश्न करूंगा तो आप मुझे जवाब देना। तो कब मिल रहे हैं हम और किस पे चर्चा करेंगे? आप तैयारी करेंगे? पक्का? चलो, आप गीता को पढ़ना। आज मैंने शायद समय भी बहुत ज़्यादा ले लिया, क्योंकि आप सबका चेहरा देख करके मेरा बोलने का मन कर रहा था। 2 महीने के बाद फिर मिलते हैं। आप इस किताब को अपने पास में रखना। 2 महीने के बाद में हम गीता पर चर्चा करेंगे। पक्का? प्रॉमिस? एक बार जोरदार जयकारा लगाए। भारत माता की, भारत माता की। तो एक बार पुनः प्रदीप जी कुमावत, आप खुद एक वरिष्ठ नागरिक हैं, एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, और आपका भी इस पूरे उदयपुर में मैंने खूब ज्ञान चर्चाएं आपकी सुनी हैं। जितने भी शिक्षक गण हैं और जितने भी बालक हैं, आप सबको मेरा एक बार पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मैं आज हमारे बीच पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज, मैं आपसे पहले मिल चुका हूं, लेकिन जिस विराट उद्देश्य को लेकर आप इस पूरे भारतवर्ष में जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं और जिस गति से बढ़ रहे हैं, हमारा एक नीति श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उस वसुदेव कुटुंबकम की जिस अवधारणा को लेकर आप जिस महान यज्ञ में चल रहे हैं, उस महान यज्ञ में आलोक निश्चित रूप से एक ऐसी आहुति नित्य प्रति दे रहा है। आपने इन बच्चों से प्रार्थना में जो श्लोक सुने होंगे, ये प्रत्येक बुधवार को ध्यान के माध्यम से
संस्कार संस्कृति सभा के रूप में, ध्यान सभा के रूप में ये बच्चे हर बुधवार को उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनमें सभी बातें जो आपने कही वो एक तरह से इनके लिए रिवीजन हो गया। ये बच्चे उस विज्ञान भैरव तंत्र को भी जानते हैं। ये बच्चे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ को भी जानते हैं। ये बच्चे उन सभी बातों को जो भगवत गीता के विभिन्न श्लोकों में कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती है। और मैं अक्सर करके जिस बात को कहता हूं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो वो सब बातें इन बच्चों के जीवन में चरितार्थ भी होती हैं। ये जरूरी नहीं कि 100% बच्चे उस बात को लेकर जाएं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे इस सारे ज्ञान को आत्मसात करते हैं। केवल गले तक ही नहीं उतारते, अपने अंदर तक उतारते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। आज विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं समझता हूँ सबसे साइंटिफिक जो हम कृष्ण को केवल जिस रूप में आपने सही कहा, आज पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है कृष्ण के उस अग्र पुरुष के रूप को, उस विराट स्वरूप योगेश्वर कृष्ण को समझने की आवश्यकता। योगेश्वर मतलब अगर कोई योगी, आदि योगी शिव हैं, लेकिन अगर कोई योगेश्वर है तो वो भगवान कृष्ण हैं। हमने हमारे टीवी सीरियलों ने जिस ढंग से उनका चरित्र चित्रण किया, उसको देखकर तो ऐसा लगता है वो एकांगी है। बुरा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एकांगी है वो। इसलिए उसको समग्रता में प्रस्तुत करने के लिए भगवत गीता है। और आप इस महान यज्ञ में लग रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ कि आप एक इतना बड़ा यज्ञ लेकर चल रहे हैं। हमें निश्चित रूप से आलोक के बच्चों में ये ज्ञान जो आप पुस्तिका के रूप में भले ही दे रहे हैं, लेकिन ये इनके लिए वो एक पाथे की तरह है। जब भी जहाँ भी घर में ले जाएंगे और जब भी देखेंगे तो ये आपके चेहरे को याद करेंगे और अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार पुनः आपका आलोक परिवार की ओर से साधुवाद करता हूँ, और ख्याली जी का और हमारे भाई देवेंद्र साहू का भी बहुत आभार। ये भी लगे हुए हैं समाज में, गौ सेवा की बात हो और भी कोई कथा की बात हो, गौ कथा की बात हो, तो ये लगे रहते हैं, तो अच्छी बात है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अगर नववर्ष की स्थापना का श्रेय किसी एक संस्थान को जाता है तो वो आलोक संस्थान को। मैं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति का राष्ट्रीय सचिव हूं और 37 साल पहले मेरे पिताजी ने इस बात को उठाया था। अब पूरे विश्व में चैत्र शुक्ला एकम को नववर्ष मनता है और हम 8 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई है। तो ये भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो आलोक संस्थान को जाता है। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अभिनंदन की आवश्यकता नहीं है, हम आपको कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में जरूर आप आलोक आते रहें। आलोक आपका परिवार है और सनातन संस्कृति के लिए आलोक जो काम कर रहा है उसको आप आगे फैलाएंगे। इसी भाव के साथ एक बार पुनश्च आपका बहुत बहुत आभार। भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो दिव्य कृति हमें दी है गीता की, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने